नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। तो ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत ब्लॉक को कितनी सीटें मिली हैं। उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 233 सीटें, कुल मिला के 233 सीटें मिली हैं भारत ब्लॉक को। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इंदौर। इंदौर में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए हैं, क्योंकि वहाँ का जो सांसद थे जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, उनको निलंबित कर दिया गया था, उनको अलाव ही नहीं करने दिया गया था। इसी की वजह से वहाँ पे नोटा के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे। तो जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है इस बार। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2024 के मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है कि अश्विनी वैष्णव को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेलवेज मिल चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी को अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है। मनोहर लाल खट्टर जी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलॉन्ग विद द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है। और चौथे हमारे गजेंद्र शेखावत जी हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म दिया गया है। सातवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया has been appointed to which portfolio as per the recent cabinet formation after 2024 लोकसभा पोल्स। यानी कि उनको लोकसभा चुनाव के बाद कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट के लिए जो मंत्रालय आता है वो उनको प्रदान किया गया है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2024 के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान वर्तमान में कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उनको दिया गया है। नौवां क्वेश्चन, 2024 कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री पद दिया गया है। इसके पहले 2023 तक किसे यह पद मिला था। तो यह पद स्मृति ईरानी जी को मिला था। 10वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जुअल ओराम। जुअल ओराम जी को जनजातीय कार्य मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता।
तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भारत। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है इस बार। फिर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच हम सभी को पता है विराट कोहली थे। फिर उसके बाद में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? मैन ऑफ द सीरीज का जो किताब है वो जसप्रीत बुमराह जी को प्रदान किया गया। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, चौथा ऑप्शन दिया है यानी कि फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह, इन दोनों ने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए? सबसे अधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज इस बल्लेबाज ने बनाए हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए आवंटित पुरस्कार राशि क्या है? हमारे पास आंसर आ जाएगा $2.45 मिलियन की राशि उनको पुरस्कार में दी गई है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम आयरलैंड मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए? उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भारत और श्रीलंका किस वर्ष में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? यानी कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो कब होने वाला है? तो 2026 में अगला T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भाग लेने के लिए आईसीसी द्वारा कितनी टीमों की घोषणा की गई? उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 टीमों की घोषणा की गई है, यानी कि 2024 में 20 टीमों ने भाग लिया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे राजदूत नामित किया गया है? उसेन बोल्ट को एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का। फिर बजट 2024 और 25 का हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है विच स्कीम हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2024-25? किसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन मिला है, किसको ज़्यादा फंड मिला है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा MG नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का जो एक्ट है उसको सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन के अनुसार केंद्रीय बजट 2025 में राष्ट्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए रिकामी जगह प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे। तीसरा क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आता है हमारे पास। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा
1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है, केंद्रीय बजट 2024 में नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसे बच्चे के वयस्क होने पर गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एनपीएस वात्सल्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती में प्रस्तावित वृद्धि क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिसमें दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश किए गए अगली पीढ़ी के सुधारकों में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, यानी कि भू आधार, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, केंद्रीय बजट 2024-25 में शामिल प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। नौवां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के प्रमुख मदों के व्यय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित विकल्पों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स एज पर द बजट 2024-25। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डिफेंस, मतलब सबसे ज़्यादा फंड से लेके सबसे कम फंड तक की जो मिला है बजट में उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो फंड रिलीज़ किया गया है वो है डिफेंस सेक्टर के लिए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन डिफेंस सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम एग्रीकल्चर को, और फिर उससे कम एलाइड एक्टिविटीज़, फिर एजुकेशन और हेल्थ को सबसे कम राशि प्रदान की गई है 2024-25 के बजट के अनुसार। टोटल जो एक्सपेंडिचर है इन बजट एस्टिमेट 2024-25 वो कितना करोड़ है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 48,20,512 करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट किया गया है, जो कि हमारा बजट एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। फिर हमारे पास आ जाएगा अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में पहला क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन पीस कीपर मेजर राधिका सेन टू रिसीव UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, विच स्टेट इन इंडिया इज मेजर राधिका सेन अ नेटिव ऑफ? यानी कि मेजर राधिका सेन कौन से राज्य की है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, नेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। यानी कि कौन से फर्स्ट इंडियन में फिल्म मेकर है जिसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कहाँ पे? कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पायल कपाड़िया।
अनसुया सेनगुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने पुरस्कार जीता है। हु वॉज अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज इन 2024? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने पेन पिंटर प्राइज इन 2024 जीता है। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि पेन पिंटर प्राइज इस बार की एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। पिंटर प्राइज जो भी अवार्ड है इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो इसे ध्यान में रखना। उसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी कॉन्फर्ड द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिर छठवां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, गुजरात में किस संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी कि विच म्यूजियम फ्रॉम गुजरात हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर यूनेस्को ब्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को ब्रिक्स वर्साइल अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। फिर उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, हु वॉज बिस्टो विथ प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रतन टाटा जी। इनको किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आठवां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडियाज आर्यभट्टा अवार्ड? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा डॉक्टर पौलुरी सुब्बा राव। इनको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडियाज आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नौवां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, हु वॉन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे ने जीता? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मोहम्मद सलीम। 10वां क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विद द 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड? 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टीएम कृष्णा। इनको संगीत कलानिधि अवार्ड दिया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ इरास्मस प्राइज फॉर देयर राइटिंग ऑन प्लानिटरी क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज? ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अमिताभ घोष। 12वां क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव अ गार्ड ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पू? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द गार्ड ऑफ द ड्रुक ग्याल्पू प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भूटान। भूटान में द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पू
ये जो हाईएस्ट पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया गया। 13वां क्वेश्चन, हु वेर जॉइंटली अवॉर्डेड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन फॉर द ईयर 2024। वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 14वां क्वेश्चन, विच वेटरन प्लेबैक सिंगर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड? हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सुरेश वाडकर जी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15वां क्वेश्चन, पीएम मोदी अनाउंस दैट फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह विल बी कन्फर्ड विद द भारत रत्न विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट चौधरी चरण सिंह? यानी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड देने का घोषित किया गया है, तो वो चौधरी चरण सिंह किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ही सर्व एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चौधरी चरण सिंह जी 5वें भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 16वां क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी ऑफ क्लीनलीनेस अमॉन्ग स्टेट्स? इसका यानी कि स्वच्छ पर सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। और कौन सा जो सिटी जिसने टॉप किया है तो वो है इंदौर। 17वां क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल मेल एंड फीमेल एट द 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट दोनों को बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल 69th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की कैटेगरी में कौन से सवाल आ सकते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ? यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा डॉक्टर इमैनुअल सोबेरॉन। इनको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे इलेक्ट किया गया है, इमैनुअल सोबेरॉन। दूसरा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इवेंट? 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन की समिति ए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपूर्वा चंद्रा जी को 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के आयोजन समिति ए का अध्यक्ष चुना गया है। तीसरा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैफिड? यानी कि नैफिड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जेठा अहिर जी को नैफिड का नया अध्यक्ष चुना गया है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? यानी कि वर्तमान में उप सेनाध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। इनको सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में। पांचवा क्वेश्चन, हु वाज स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास नारा चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के शपथ ली। छठवां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। फिर सातवां क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अप्रैल 2024? अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका ट्रिक हम याद रख सकते हैं, डकैती। दिनेश कुमार त्रिपाठी, डकैती, यानी कि जो समुद्र में लुटेरे आते हैं उनको कौन बचाता है? डकैती, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। आठवां क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत एज ऑफ अप्रैल 2024? यानी कि कुवैत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। आपको याद रखना है, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर अल सबाह। फिर 9वां क्वेश्चन आ जाएगा, अप्रैल 2024 तक निम्नलिखित में से कौन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR का महानिदेशक है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजीव बहाल। फिर हमारे पास आ जाएगा 10वां क्वेश्चन, जिसमें कि द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू हेड फॉर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मार्च 2024। मैच द कॉलम करना है हमें। इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा हमारे पास, यानी कि राजीव कुमार जो है वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राजीव कुमार कौन है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड है। दूसरे हैं हमारे पास सदानंद वसंत दाते। ये किससे रिलेटेड है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सदा इन्वेस्टिगेशन में संदिग्ध पाने वाले सदानंद, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तीसरे आते हैं पीयूष आनंद, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इनको हम याद रख से पीयूष आनंद, यानी कि जो भी डिजास्टर में फंसे लोग होते हैं उनको आनंद प्रोवाइड करने वाले कौन है? पीयूष आनंद, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हेड। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर? यानी कि आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा साइमन हैरिस से हम याद रख से हरि भगवान हरि, जो कि सबसे यंग रहते हैं, जिनकी उम्र कभी नहीं ढल सकती, वो है हैरी, यानी साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर अपॉइंटेड इन मार्च 2024? मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गोविंद धोलाकिया।
गोविंद धोलाकिया को सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर के न्यू चेयरमैन बना दिया गया। गोविंद सूरत कहाँ पे आता है? सूरत आता है गुजरात में। गुजरात में कृष्णाना जी को ज़्यादातर पूजा की जाती है। तो गोविंद धोलाकिया ये इन्हें न्यू चेयरमैन बना दिया गया है सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर, ऐसे हम याद रख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन फरवरी 2024। फरवरी 2024 में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा अहमद अवाद बिन मुबारक। अहमद अवाद बिन मुबारक पहले यमन का शहजादा हातिम नाम की सीरियल आती थी, तो आप इसी से याद रख सकते हैं मुबारक हो यमन का शहजादा आ गया है। अहमद अवाद बिन मुबारक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। 14वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, ओल्जाज बेक्टोनो was appointed as the new prime minister of which country as of Feb 2024। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के ओल्जाफ बेक्टोनोव इन्हें न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। ओल्जाक बेक्टोनोव, ओल्जाक कजाक याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड वुमन न्यूट्रल अंपायर फॉर बायलैटरल सीरीज। हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड वुमन न्यूट्रल अंपायर फॉर बायलैटरल सीरीज, यानी कि आईसीसी ने किस महिला को न्यूट्रल अंपायर के रूप में बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्यू रेडफर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 16वां, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ नीतीश कुमार टेकन ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एज ऑफ जनवरी 2024। यानी कि नीतीश कुमार जी ने कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9वीं बार, यानी कि उन्होंने 9 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है।